Everyone, open your notebook and check. कल हम लोगों ने ये देखा था दैट अगर आपको दो वेक्टर्स दिए हैं, क्या था वेक्टर पी बार और क्यू बार था शायद. हमने क्या क्या चीजें निकाली. पहले हम दोनों को ऐड किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, डॉट प्रोडक्ट किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया, मैग्नीट्यूड निकाले, एंगल निकाला, सब कुछ किया. हाँ या ना? व्हाट एल्स? एक वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग द सेकेंड वेक्टर एंड सेकेंड का कंपोनेंट अलोंग फर्स्ट वेक्टर, ये भी किया. और क्या किया? सॉरी, एंगल निकाले दोनों के, तीनों के, एक्स वाई जेड एक्सिस पे, और यूनिट वेक्टर भी निकाला. ठीक है, कल के जो वेक्टर्स थे वो एक बार बता दो खाली, उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं. पी बार क्या था? 3i माइनस 4j प्लस 5k. और क्यू बार क्या है? प्लस 3k. ये था आपका पी बार और क्यू बार. क्या क्या चीजें निकाली एक बार वापस. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? पी बार प्लस क्यू बार किया, फिर पी बार माइनस क्यू बार किया, फिर पी बार डॉट क्यू बार, फिर पी बार क्रॉस क्यू बार, फिर पी बार क्रॉस क्यू बार का मैग्नीट्यूड, है ना. उसके बाद पी और क्यू के बीच में जो एंगल है वो एंगल निकाला. फिर मतलब वही कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया. फिर कंपोनेंट ऑफ क्यू अलोंग पी, और फिर कंपोनेंट ऑफ पी अलोंग क्यू, फिर दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो, फिर क्यू का कंपोनेंट अलोंग पी, पी का कंपोनेंट अलोंग क्यू, एंड लास्ट में यूनिट वेक्टर अलोंग पी बार, या फिर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी बार, या फिर यूनिट वेक्टर. सबका मतलब एक ही होता है. शायद मैंने कल आपको 2 सेंटेंस लिखवाए, तीसरा लिख दो. फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग पी बार. ये तीनों सेंटेंस अलग अलग हैं बट तीनों का मतलब एक ही है. अनुष्का, यू डिड नॉट कम यस्टरडे. क्या हो गया? वीडियो देखा, नोट्स बनाए, मतलब वीडियो नहीं देखा है. यू कांट लाई टू मी. पक्का? तीन अलग अलग स्टेटमेंट बन सकते हैं. पहला स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी बार, या फिर फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू पी बार, या फिर फाइंड द यूनिट वेक्टर. तीनों का मतलब है यूनिट वेक्टर निकालना है. यूनिट वेक्टर निकलता कैसे है? कोई भी एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? यूनिट वेक्टर. ये समझ में आ रहा है एवरीवन? कोई डाउट है किसी को? चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अगर मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं, कल कितने क्वेश्चन किए थे? नंबर क्या था टोटल? 16. चलो 17th क्वेश्चन ऐसा है. फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू पी बार एंड क्यू बार बोथ. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू पी बार एंड क्यू बार बोथ. दोनों को परपेंडिकुलर हो ऐसा कोई वेक्टर निकालो. ये आपका क्वेश्चन. तो यू वांट टू फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू पी बार ऑल्सो, एंड यू वांट टू फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू क्यू बार ऑल्सो. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है पहले वो समझते हैं. सो टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17, लेट अस अंडरस्टैंड अ नोट. मान लो ये है वेक्टर बी बार और ये है वेक्टर ए बार, और अगर मैं आपको बोलता हूं ए बार क्रॉस बी बार करो, मुझे पहले ये बताओ कि अच्छा चलो ठीक है, दोनों के बीच में एंगल है थीटा. ए बार क्रॉस बी बार होता क्या है? ए बी साइन थीटा. सेकेंड क्वेश्चन,
जब भी आप दो वेक्टर को क्रॉस से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर में क्या मिलता है? एक वेक्टर मिलता है। ए बी साइन थीटा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। व्हाट इज मिसिंग? डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं हम? यू कैप। चलो ये हो गया आपका ए बार क्रॉस बी बार का डेफिनेशन। ये ठीक है। अब मैं आपको वैल्यू देता हूं। मैं आपको बोलता हूं ए बार की वैल्यू है 5 न्यूटन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे न्यूटन नहीं लिखता। चलो ए बार की वैल्यू कितनी है? 5 यूनिट्स। बी बार की वैल्यू है 8 यूनिट्स। और ये जो एंगल है वो मैं आपको दे देता हूं 30 डिग्री का। और ध्यान से सुनना, मैं आपको बोलता हूं कि ए बार क्रॉस बी बार फाइंड करके दो, तो क्या करोगे आप? ये तो डेफिनेशन हो गया ना। व्हाट एम आई लुकिंग फॉर? ए बार क्रॉस बी बार चाहिए ना मुझे। ठीक है, अब कैसे निकालना है वो देखो। व्हाट इज दिस? ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। ए बार का मैग्नीट्यूड कितना है? व्हाट इज बी? मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार कितना है? साइन थीटा। थीटा कितना है? 30 डिग्री। अब सुनो, 5 8 जार 40, साइन ऑफ 30 इज हाफ। कितना हो गया ये? 20। बट अभी आप क्या बोल रहे थे कि जब भी आप ए बार और बी बार को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में एक वेक्टर आना चाहिए। आपने तो अभी तक खाली मुझे नंबर ही बताया। व्हाट इज मिसिंग? डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए आपने बोल दिया यू कैप, बट ये यू कैप है किधर? कहीं तो होगा। कहां पर है ये यू कैप? मैंने बोला, बताया था आपको, राइट हैंड पाम रूल। व्हाट इज राइट हैंड पाम रूल? जो फर्स्ट वेक्टर है वहां पर आप अपना राइट हैंड का पाम रखोगे और उसको घुमाओगे, मतलब उसको अपनी मुट्ठी को बंद करोगे। कहां पर? जहां पर भी दूसरा वेक्टर है। याद है? यहां पर तुम्हारा ए बार किधर है? ऊपर। तो राइट हैंड का पाम ऐसे होगा ए बार पे। आर यू गेटिंग इट? अब बी बार कहां पर है? नीचे। तो ये मुट्ठी ऐसे नीचे बंद होगी। अरे आप ऐसा मत रख सक, मतलब आप ऐसा मत रखो हाथ ए बार, क्योंकि अब बी बार किधर है? नीचे। नीचे कैसे मुट्ठी बंद करूं? अरे नहीं समझ में आ रहा। तो ए बार इस तरफ है ना, तो ये ए बार हो गया। और बी बार कहां पर है? नीचे। तो ये मुट्ठी मैंने नीचे बंद करी। अब अगर आप अपना अंगूठा खोलोगे तो अंगूठा कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है। मतलब क्या? कैन आई से कौन सी जेड एक्सिस? नेगेटिव जेड एक्सिस। अरे हाँ, है ना। ये होता है पॉजिटिव एक्स, ये होता है नेगेटिव एक्स, ये होता है पॉजिटिव वाई, ये होता है बाहर आने वाला जो है वो क्या है? पॉजिटिव जेड। और अंदर जाने वाला क्या है? तो ये जो यू कैप है, क्या आप उसका डायरेक्शन बता सकते हो मुझे? क्या मिला? अलोंग नेगेटिव जेड एक्स। अच्छा, लकीली एक्स वाई और जेड एक्सिस के लिए अपने पास अलग अलग नाम है। एक्स के लिए आई कैप, वाई के लिए जे कैप, और जेड के लिए। जब पॉजिटिव जेड एक्सिस होती है तो आप सिर्फ के कैप लिखते हो, लेकिन जब नेगेटिव जेड एक्सिस होगा तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं? व्हाट इज द डायरेक्शन? माइनस ऑफ के कैप। यहां पर भी क्या लिखूंगा? माइनस ऑफ, और वो यहां पर लिखा तो कितना हो गया? माइनस ऑफ 20 के कैप। ये क्या हो गया? ए बार क्रॉस बी बार। डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा, ये मैंने क्या निकाला? ए बार क्रॉस बी बार। अब अगर मैं निकालता हूं बी बार क्रॉस ए बार, अब अगर ए बार क्रॉस बी बार क्या है? ए बी साइन थीटा, तो बी बार क्रॉस ए बार क्या होगा? हाँ, बट बी ए साइन थीटा लिखो या ए बी साइन थीटा लिखो, बात तो एक ही है। ये क्या मिलेगा मुझे? मैग्नीट्यूड। पीछे किस चीज की कमी है? डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए क्या लिख दिया हमने? यू क्या। ये ठीक है। अब बताइए, ये बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। बी बार का मैग्नीट्यूड कितना है? 8। ये ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार कितना? 5। साइन ऑफ थीटा, थीटा इज 30 डिग्री, तो साइन ऑफ 30 डिग्री। और इस तरफ क्या है? यू क्या। आर यू गेटिंग इट? चलो ठीक है, यू कैप के बारे में बाद में पढ़ते हैं। वापस वही 8 5 जार 40, साइन ऑफ 30 हाफ, 40 इंटू हाफ, तो ये कितना हो गया? 20। तो ये तो मैंने डेफिनेशन अप्लाई कर दिया। अब मुझे बताओ ये यू कैप का डायरेक्शन क्या है?
राइट हैंड का पाम कहाँ पर, जहां पर फर्स्ट वेक्टर कहाँ पर है, बी बार। तो अब आप अपना हाथ रखोगे ऐसे बी बार पे, आर यू गेटिंग इट, और मुट्ठी बंद कहाँ पे करोगे, जहां पर दूसरा वेक्टर है, दूसरा वेक्टर यहाँ पर ए बार है ना, तो हाथ में ऐसा रखूंगा, बंद करूंगा ऊपर की ओर। अब मेरा अंगूठा कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है मतलब क्या, इट इज अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो दिस इज अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। आर यू ऑल विथ मी? अब मुझे एक बात बताओ, नेगेटिव जेड एक्सिस के लिए आपने माइनस के कैप यूज किया, पर यहाँ पर तो पॉजिटिव जेड एक्सिस है, तो यहाँ पर क्या यूज करोगे, के कैप। तो इस तरफ क्या आएगा, के कैप। ये क्या निकाला मैंने, बी बार क्रॉस ए बार। अब मुझे कहीं ना कहीं ये सही लग रहा है कि जब भी आप दो वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक क्रॉस से, आपका फाइनल आंसर एक वेक्टर आना चाहिए। ये दिख भी तो रहा है, -20 के कैप, ये भी तो दिख रहा है 20 के कैप, दिख रहा है ना वेक्टर की तरह। और कल हमने इसमें ये पी और क्यू जो मैंने आपको दिया है, डिड वी सॉल्व क्वेश्चंस लाइक दिस, पी बार क्रॉस क्यू बार? ये 17वां क्वेश्चन है ना, तो जो 16 क्वेश्चन थे क्या उसमें एक था ऐसा पी बार क्रॉस क्यू बार का? आंसर क्या आ रहा था उसका, -7i कैप प्लस जे कैप और 5k कैप। ये हमने क्या किया था, पी बार क्रॉस क्यू बार। क्या हमने क्यू बार क्रॉस पी बार भी किया था कल? तो अगर आप क्यू बार क्रॉस पी बार करोगे तो आंसर क्या आ गया था, यहाँ पर जो माइनस था वो प्लस हो गया था, तो क्या आया होगा आपका 7i माइनस जे। तो क्या सीख रहे हो आप कि अगर आपने पी और क्यू को मल्टीप्लाई किया एंड क्यू और पी को मल्टीप्लाई किया तो नंबर सेम रहते हैं, खाली प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला। तो वो यहाँ पर भी तो एप्लीकेबल है। जब मैं ए बार क्रॉस बी बार कर रहा हूँ तो इधर आ रहा है 20, बी बार क्रॉस ए बार कर रहा हूँ तब भी इधर क्या आ रहा है 20, खाली यहाँ पर कैसा आ रहा है, माइनस क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है। तो जो वहां पर सच है वो यहाँ पर भी तो सच है। अरे यार, तो अगर आपने दो वेक्टर को 1 × 2 किया और फिर अगर 2 × 1 किया तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, खाली प्लस का क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर भी हो रहा है और वो वहां पर भी हो रहा था। आर यू गेटिंग इट? ओके। अब अगर आप थोड़ा सोचोगे तो ये तो हमने पूरा क्रॉस प्रोडक्ट को रिवाइज कर लिया। व्हाट वी डिड इज जस्ट द रिविजन ऑफ व्हाट, टेल मी, क्रॉस प्रोडक्ट। बट अभी भी अपना जो मेन क्वेश्चन है, हमको क्या करना था, एक ऐसा वेक्टर निकालना था विच इज परपेंडिकुलर टू पी बार एंड। अब आप ये समझो कि ये जो वेक्टर है, आपने ए बार क्रॉस बी बार किया, आंसर क्या आया, -20 के कैप। इसको मैं एक नाम दे सकता हूं, -20 के कैप है क्या, एक वेक्टर ही है ना, तो उस वेक्टर को एक नाम दे दूं। तो इस वेक्टर को मुझे एक नाम देना है, कुछ भी। लेट दिस वेक्टर बी कॉल्ड, कुछ भी, चलो सी बार नाम दे देते। तो इस सी बार को अगर मुझे यहां पे ड्रॉ करना है तो मैं कैसे करूं, जैसे आपने ए बार ड्रॉ किया है, जैसे आपने बी बार ड्रॉ किया है, वैसे ही मुझे क्या ड्रॉ करना है, कहां ड्रॉ करूं मैं, अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। नेगेटिव जेड एक्सिस मतलब एक ऐसी एक्सिस जो बोर्ड के अंदर घुस रही है, इसको मैं टेक्निकली ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, बट आप इमेजिन कर सकते हो। कैन यू विजुअलाइज अ वेक्टर विच इज गोइंग इन टू द बोर्ड, इट इज गोइंग इन टू द बोर्ड। यहां पर ये जो 20 के कैप है, लेट दिस वेक्टर बी कॉल्ड व्हाट, टेल मी, कुछ भी नाम दे दो यार, डी बार। डी बार का डायरेक्शन क्या, आप डी बार इमेजिन कर पा रहे हो, डी बार किस तरफ होगा, मतलब ऐसे बाहर आता हुआ। अब आप थोड़ा सा सोचो, ये जो पेन है, ये पेन और ये बी बार कैसे हैं, परपेंडिकुलर। और ये जो पेन है और वो ए बार कैसा है, ये वो भी परपेंडिकुलर ही है। ए बार और बी बार आपस में परपेंडिकुलर है क्या, नहीं, बट इन दोनों का जो प्रोडक्ट था उसका नाम क्या रखा, डी बार। इमेजिन करो ऐसे। अब ये जो डी और बी है ये आपस में कैसे है, परपेंडिकुलर है। और ये जो डी और ए है वो कैसा है, परपेंडिकुलर। मतलब मैं बोल सकता हूं ये जो डी बार है, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी बार एंड ए बार।
ये सी बार किस तरफ था, बोर्ड के अंदर घुस रहा था, बट वो है तो बी बार से परपेंडिकुलर ही ना, और वो है तो ए बार से परपेंडिकुलर ही। इसका मतलब क्या, जब भी आप दो वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करते हो, क्रॉस से, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, एक वेक्टर, और वो जो वेक्टर है वो इन दोनों से कैसा होता है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? हमेशा याद रखो, जब भी दो वेक्टर को, राजनंदनी ध्यान नहीं है इसीलिए समझ में नहीं आता, जब भी दो वेक्टर को क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, जब भी दो वेक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का जो जवाब है, जो आंसर है, वो क्या होगा, तीसरा वेक्टर, और वो जो तीसरा वेक्टर है वो उन दोनों से कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? समझ में आ रहा है पक्का? यहां पर उन्होंने आपसे क्या बोला है, अब बहुत बड़ी हिंट दे दी मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर, फाइंड अ वेक्टर विच इज व्हाट, परपेंडिकुलर टू पी बार एंड क्यू बार बोथ। मतलब मैं आपको बोल रहा हूं एक ऐसा तीसरा वेक्टर निकालो जो पी और क्यू दोनों से कैसा हो, कब मिलता है ऐसा तीसरा वेक्टर जो दोनों से परपेंडिकुलर हो, आर यू गेटिंग इट? तो कहने के लिए क्वेश्चन का लैंग्वेज ये है, बट वो आपको इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं मालूम है, दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स फाइंड पी बार क्रॉस क्यू बार, वो ये बोलना चाहते थे, बट दिस वुड बी अ वेरी इजी लैंग्वेज एंड अ वेरी डायरेक्ट लैंग्वेज। थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया उन्होंने, उन्होंने आपको डायरेक्ट नहीं बोला ये पी बार और क्यू बार को क्रॉस प्रोडक्ट करो, उन्होंने आपको क्या बोला कि मुझे एक ऐसा तीसरा वेक्टर चाहिए जो पी और क्यू दोनों से परपेंडिकुलर हो। हमको पता है कि जब भी दो वेक्टर को आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, क्रॉस से, आपका जो आंसर आता है वो तीसरा क्या होगा, वेक्टर ही होगा, और वो तीसरा वेक्टर इन दोनों से कैसा होता है, तो मतलब मैं आप समझ गया कि वो क्या चाहते थे कि मैं क्या निकालूं, पी बार क्रॉस क्यू बार निकालूं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? फाइन। तो बस इसका सोल्यूशन तो ऑलरेडी है हमारे पास। व्हाट डू दे वांट मी टू फाइंड आउट, पी बार क्रॉस क्यू बार। डू यू गेट इट? अब इसमें एक डाउट ये आता है कि आप ये सोचोगे कि सर अगर क्रॉस प्रोडक्ट ही करना है तो आपने ये क्यों किया कि पी बार क्रॉस क्यू बार, मैं क्यू बार क्रॉस पी बार भी तो कर सकता हूं, तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इवन दैट इज अ करेक्ट आंसर। आर यू गेटिंग इट? आप पी बार क्रॉस क्यू बार कर लो, आपका जो आंसर आएगा वो एमसीक्यू में अगर डायरेक्ट मैच हो गया तो अच्छी बात है, बट मान लो अगर आपका आंसर मैच नहीं हुआ तो क्या करोगे, आप अलग साइन के साथ मैच करने की कोशिश करना, क्योंकि हो सकता है ना कि जिसने एक क्वेश्चन बनाया हो उसी ने एमसीक्यूज में ऑप्शन भी तो बनाए होंगे ना, उसने सॉल्व करते वक्त अगर क्यू बार क्रॉस पी बार किया तो तुम्हारा आंसर मैच नहीं होगा, बट क्या इसका मतलब ये हुआ कि तुम गलत हो, तुम भी सही हो, वो भी सही है, तो ठीक है। आर यू गेटिंग इट? अब जैसे मान लो अगर इसको सॉल्व किया, क्या आंसर आया था इसका, -7 प्लस जे +5। अब तुम्हारा आंसर ये आया, अब अगर ये मैच हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मैच हुआ तो दूसरा आंसर क्या होगा इसका, 7i-j, या तो ये मैच हो जाएगा या तो ये मैच होगा, दोनों में से कोई एक तो मैच हो ही जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, कभी कभी ऐसा भी होगा कि दोनों मैच होंगे। आर यू गेटिंग इट? इन दैट केस एक और ऑप्शन होता है, बोथ ए एंड बी या बोथ बी एंड सी। ऐसे एमसीक्यूज देखे अभी तक? समझ में आ रहा है? तो वो भी हो सकता है, तो जस्ट बी अलर्ट व्हाइल यू आर मार्किंग द आंसर। क्या आपको ये समझ में आया? तो आपको क्या पूछा जाता है, फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू पी बार एंड क्यू बार बोथ। मतलब इन शॉर्ट वो आपको क्या बोल रहे हैं, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। डू यू गेट इट? पक्का? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। समझ में आ रहा है ये बात? अच्छा, अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, द नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी दिस, फाइंड अ unit vector which is perpendicular to
पी बार एंड क्यू बार बोथ। अब क्या फर्क है क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में? यहां पर आपको सिर्फ क्या निकालना था, वेक्टर जो पी और क्यू दोनों से कैसा हो, परपेंडिकुलर। यहां पर भी वैसा ही कुछ निकालना है, पी और क्यू से परपेंडिकुलर निकालना है, बट सिर्फ वेक्टर नहीं निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या फर्क होता है एक वेक्टर और यूनिट वेक्टर में? यूनिट वेक्टर मतलब क्या, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, खत्म। तो यहां पर क्या करूंगा मैं, मुझे यू कैप चाहिए ना, मेरे पास ये जो वेक्टर है ना, क्या है वो, -7 i कैप प्लस जे कैप प्लस इसको उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो -7 का 49 इधर 1 और 5 का खत्म। डू यू गेट इट? तो क्या आ गया, -7 i कैप प्लस जे कैप प्लस 5 k कैप, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये 50 और ये 25, 75 इज व्हाट, 5√3। डू यू गेट इट? ये आपने निकाल लिया यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी बार एंड क्यू बार बोथ, और ये आपने क्या निकाल लिया, जस्ट अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी बार एंड क्यू बार बोथ। डू यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग? पक्का समझ में आ रहा है? क्या क्वेश्चन नंबर 17 और 18 के, देखो आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है, ये मुझे पता है, आपको यूनिट वेक्टर निकालना भी आता है, ये भी मुझे पता है, क्योंकि इसमें तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है, एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्विंग इज नॉट डिफिकल्ट, यहाँ पे व्हाट इज डिफिकल्ट, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। अगर वो आपको डायरेक्ट बोलते हैं कि पी बार और क्यू बार का क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो आपने कर ही दिया ऑलरेडी, ये तो हमको 2-3 लेक्चर पहले ही आता था। यहाँ पे नया क्या है, उनकी लैंग्वेज। उन्होंने क्या बोला, एक ऐसा वेक्टर निकालो जो पी और क्यू दोनों से कैसा हो, तो उनकी लैंग्वेज बदल गई है। आर यू गेटिंग इट? और वहां पर वेक्टर के बदले यूनिट वेक्टर डाल दिया, तो ठीक है, आप क्रॉस प्रोडक्ट करिए, आपका जो आंसर आता है वो रखो यहाँ पर, और फिर उस आंसर को क्या कर देना, उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। डू यू अंडरस्टैंड दिस एवरीवन? पक्का? आई वांट यू ऑल टू कंटिन्यू द प्रॉब्लम ऑफ यस्टरडे। कल 16 सब क्वेश्चंस किए थे, ये 17 और ये 18, ये दोनों लिख लो, ठीक है। वैभव इसको पॉज कर दे बेटा। Look at this. The next type of question is find a vector which when added to p bar gives you 3 i cap minus 4 j cap, 2 i cap minus 4 j cap plus 5 k cap. Okay, चलो ऐसा ही। So the statement is what? Find a vector which when added to p bar gives you this vector. एक ऐसा वेक्टर ढूंढो जिस वेक्टर को जब आप किसके साथ ऐड करोगे, पी बार के साथ, आपको आंसर क्या मिलेगा, 2 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप। समझ में आ रही है? तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट डू यू थिंक, कैसे करना चाहिए ये? एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसको मैं किसके साथ ऐड करूं, पी बार के साथ, तो मुझे क्या मिले, 2 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप मिले। बोलो बोलो बोलो। सी, तो इसका सोल्यूशन देख लो। थोड़ा सा थियोरेटिकल लिखवा रहा हूं क्योंकि पहली बार सॉल्व कर रहे हैं। जब आप एमसीक्यू में सॉल्व करोगे तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो लेट दैट वेक्टर बी एक्स बार। जो वेक्टर मुझे ढूंढना है उसको मैंने एक नाम दे दिया एक्स बार। अभी एक्स बार कौन है, ये एक्स बार एक ऐसा वेक्टर है जिसको मैं किसके साथ ऐड करने वाला हूं, पी बार के साथ, और मेरा आंसर क्या आने वाला है, 2i 2j माइनस के, खत्म। तो यहां से एक्स बार क्या हो गया,
2i प्लस 2j माइनस के माइनस पी बार करोगे तो सारे साइन चेंज होंगे ना, माइनस कर रहे हो आप, तो क्या बनेगा? खत्म। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 2i, ये -3i, मतलब -i, ये +2j, ये +4j, 6j, -k -5k, ये आपको क्या मिल गया? x बार वेक्टर मिल गया। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो एक ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, इजी, पक्का? ओके, फिर और क्या पूछते हैं, और क्या पूछते हैं? हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चन किए जहां पर दे विल जस्ट ऐसे रैंडमली कुछ भी, फाइंड ये क्या है, व्हाट इज दिस? पी बार को पूरा 3 से मल्टीप्लाई करो, क्यू बार को पूरा 2 से मल्टीप्लाई करो, और फिर जो आंसर आएंगे उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। इनफ? नो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वेक्टर आएगा उस वेक्टर का क्या निकालो? मैग्नीट्यूड निकालो। करके दोगे मुझे क्वेश्चन नंबर 20? पक्का? ट्राई। वैभव 19 और 20 दोनों फाइन। अब एक सुनो बात, हमने डॉट प्रोडक्ट जब किया था ए बार डॉट बी बार, तो इसका डेफिनेशन क्या था? ए बी कॉस थीटा, याद है? एंड मुझे एक बात बताओ, अगर ए बार और बी बार के बीच में एंगल हुआ 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू, तो यहां पर क्या हो जाएगा? cos 90 0, मतलब ए बार डॉट बी बार क्या होगा? 0 होगा। इसके ऊपर हमने एक एग्जाम्पल किया था, अगर आपको याद है, कि अगर है पी बार लेट से 2i प्लस mj, कुछ भी ले लो, माइनस k कैप, एंड क्यू बार है 3i प्लस 4j, बस सिर्फ इतना ही, इसमें k मान लो है ही नहीं, ठीक है? मैं आपको ये बोल रहा हूं, फाइंड स्मॉल m if p bar and q bar are perpendicular to each other। ऐसा क्वेश्चन किया था हमने। अब उन्होंने क्या बोला है, पी बार और क्यू बार आपस में कैसे हैं? अब अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट, तो मैं क्या लिखूंगा इसमें सॉल्व करते वक्त? सिंस पी बार एंड क्यू बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर पी बार डॉट क्यू बार कैसा है? 0। ये याद है आपको? तो उस हिसाब से क्या होता है पी बार डॉट क्यू बार? टेल मी। एक्स और एक्स का मल्टीप्लीकेशन ना, वाई वाई और जेड, तो वहां पर एक्स कितना है? तो 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू एम प्लस, यहां पर क्या है? -1, और यहाँ पे तो के है ही नहीं ना, के है नहीं, मतलब आप क्या देखोगे यहाँ पे? 0 के, तो किसका किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? -1 इंटू 0, एंड दिस मल्टीप्लीकेशन इज व्हाट? टेल मी। 0, बोलो हाँ या ना? तो क्या हो रहा है फिर ये? 2 इंटू 3 6 प्लस 4m इज इक्वल टू 0, 4 ऑफ m इज -6, 2 2s आर 2 3s आर, तो स्मॉल m कितना हो गया? -3/2। हाँ, -1.5, छोड़ दो इतना करके। क्या ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ये याद है आपको? ये मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन का क्या कर दिया? रिवीजन। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि जैसे डॉट प्रोडक्ट में एंगल के 90 होने पर आंसर क्या आता है?
उसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट में जीरो कब आएगा, सोचो। क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर जीरो कब आएगा? जब एंगल कैसा होगा? 0 डिग्री। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अब मुझे एक बात बताओ, ए बार क्रॉस बी बार क्या होता है? ए बी यू कैप। क्योंकि हमको पता है जब भी ए बार और बी बार का मल्टीप्लीकेशन होगा विथ अ क्रॉस, आंसर में क्या मिलने वाला है? वेक्टर। तो अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा। मुझे अगर डायरेक्शन में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? अब चलेगा। अगर आपने मैग्नीट्यूड हटा दिया तो फिर पीछे यू कैप लिखना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू व्हाट? टेल मी। ए बी साइन थीटा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, इफ थीटा इज व्हाट? 0 डिग्री, देन क्या हो जाएगा बोलो? ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि अभी यहां पर आप क्या डालोगे? साइन ऑफ 0 डिग्री विच इज 0। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसा है? 90 डिग्री, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। एंड अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? ये समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। अब अगर मान लो एक क्वेश्चन दिया है यहां पे, द क्वेश्चन इज 2i + 3j + k एंड आपको क्यू बार दिया हुआ है -4i -6j लैम्बडा k बार। वहां पे अननोन क्या था? यहाँ पर m था ना, वहां पर उन्होंने खाली थोड़ा सा फैंसी वर्ड यूज कर दिया है लैम्बडा, बट उससे आपके कॉन्सेप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? ये कुछ नया नहीं है यार। अब इसको x समझो, m समझो, एक ही बात है। आपको क्या बोला है? इफ p बार एंड q बार आर पैरेलल टू each other. If what? Tell me. P bar and Q bar are parallel to each other, then find the value of lambda. समझ में आ रहा है आपको? क्या बोला उन्होंने? अगर P बार और Q बार आपस में कैसे हैं? पैरेलल, तो आप वैल्यू निकालिए किसकी? लैम्बडा की। व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल? पैरेलल का मतलब ये होता है ना कि एंगल 0 डिग्री। मान लो एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा ऐसा है, साइज भले से अलग अलग हो, क्या दोनों आपस में पैरेलल हैं? अगर दोनों आपस में पैरेलल है मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है? तो इफ यू हैव टू वेक्टर्स जिसके बीच में एंगल कैसा हो? 0 डिग्री, तो अगर एंगल 0 डिग्री हुआ उसका मतलब पैरेलल वर्ड का मतलब आपको समझ में आ रहा है? द मीनिंग ऑफ द वर्ड पैरेलल इज व्हाट? थीटा इज, तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा? वहां पे सिंस व्हाट? P बार एंड Q बार आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर P बार क्रॉस Q बार का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 0 आएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है। अब मुझे क्या पूरा क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा? आपको तो मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो एक्चुअल मेथड क्या आनी चाहिए? आप P बार क्रॉस Q बार का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा यार, i j k, फिर पहले क्या है? P बार, तो क्या लोगे? 2 3 1, फिर दूसरा क्या लोगे? Q बार। Q बार में क्या लेना पड़ेगा? -4 -6, और फिर उसको 0 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ये? तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। आई विल गिव यू अ शॉर्टकट, ठीक है? आई विल गिव यू अ शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है? बट ये हमेशा काम में नहीं आता, ये सिर्फ इसी में काम आएगा जब आपको पता है कि P बार और Q बार का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है? 0। एक्चुअल मेथड क्या है बोलो? i j k लिखो, पहले P बार लिखो, फिर पूरा
क्यू बार लिखो और फिर पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, दैट इज द रियल मेथड, बट वो थोड़ा सा लेंदी है। वो लेंदी मेथड को हटाने के लिए एक शॉर्टकट दे रहा हूं। क्या करो, आप x कोएफिशिएंट का रेशियो ले लो, y कोएफिशिएंट का रेशियो ले लो और z कोएफिशिएंट का रेशियो ले लो, तीनों हमेशा सेम आता है। इसका x कोएफिशिएंट क्या है 2 और इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो 2 बाय इज सेम एज y कोएफिशिएंट का रेशियो। चेक करो क्या सच में सेम है। अरे वो 2 से 4 हाफ हो गया, तो 3 से 6 भी तो हाफ हो गया, इधर भी माइनस है उधर भी माइनस है। इसका मतलब क्या कि x वालों का रेशियो इज सेम एज y वालों का रेशियो, तो दिस मस्ट बी सेम एज व्हाट z वालों का रेशियो ऑल्सो। z वालों का रेशियो ऊपर क्या है, यहां पर क्या है, अरे k मतलब 1 ना, और यहाँ पे माइनस लैम्बडा। ये तीनों हमेशा कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? तो को इंसाइडिंग लाइंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज पैरेलल, है ना। दो लाइन है, ये ऐसा है, ये भी पैरेलल है। अगर मैंने इसको थोड़ा सा सरका के ऊपर ड्रॉ कर दिया, बोल तो मैं इसको भी पैरेलल सकता हूं। मेरा पैरेलल से डेफिनेशन, मेरा मतलब क्या, एंगल होना चाहिए 0। अब तुझे ऐसे ड्रॉ करना है या तुझे ऐसे ड्रॉ करना है वो तू देख ले, आई डोंट केयर। अरे गेटिंग इट? तो आपका x कोएफिशिएंट का रेशियो, y कोएफिशिएंट का रेशियो और z कोएफिशिएंट का रेशियो कैसा आना चाहिए, सेम। सो विद दिस लॉजिक आप इसको टेम्पररी हाइड कर दो और खाली इतना सॉल्व कर लो। समझ में आ रहा है? ये 3 से 6 घटेगा कितना, -½ और ये कितना है -1 बाय लैम्बडा। तो ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लैम्बडा की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रही है आपको? लैम्बडा की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। डू यू गेट इट? अच्छा, ये लिखो, देयर इज वन मोर थिंग दैट आई विश टू टेल यू बट आई एम शॉर्ट ऑफ स्पेस। करो ये वैभव। यस, हो गया सबका ये लिखकर। नाउ द चेंज जिसके बारे में मैंने आपसे बात करी थी, अब अगर यहां पर देखो, हाँ, इफ देर इज वन मोर अननोन, जैसे यहां पर अगर ऐसा होता, p बार इज दिस, q बार इज दिस, 3i + 4j + x k कैप। अब आप अटक जाते इधर, कैसे, x कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन क्या होता, 2 × 3, y कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई क्या होता, 4 × m, z वालों का क्या होता, -1 × x = 0। तो अब आगे क्या आता, 6 + 4m - x इज, आप इस चीज को आगे सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यहां पर आपके पास इक्वेशन कितने हैं, 1, एक ही इक्वेशन है, बट अननोन कितने हैं आपके पास, अननोन है आपके पास 2, m भी अननोन है, x भी अननोन है। याद रखो, एक इक्वेशन से एक ही अननोन मिलता है। एक इक्वेशन में अगर 2 अननोन होंगे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यू कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड x। समझ में आ रहा है? तो अब क्या करना पड़ेगा इसको, दिस कैन नॉट बी सॉल्व। डॉट प्रोडक्ट में एंगल 90 वाला क्वेश्चन अगर कभी भी आया तो अननोन आपका हमेशा एक ही होगा, यहां पर ये नहीं होगा, और खाली ये तो ये हमने सॉल्व कर लिया। आर यू गेटिंग इट? बट क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? ये एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि मान लो आपको ये दे दिया है, से दिस इज 4 एंड दिस इज गिवन एज x। अब आपका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड x। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हाउ मेनी अननोन्स डू यू हैव नाउ? ठीक है, अब आपका देखो, ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल हो गया नोट के बाद। टेल मी, स्टेटमेंट तो वही है, इफ p बार एंड q बार आर पैरेलल टू ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड
एक्स। बोलो कैसे करोगे? वही चीज वापस, पी बार एंड क्यू बार आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल है तो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 0 आएगा। अब पूरा डिटर्मिनेंट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। लॉजिक क्या है? ये दोनों के बीच में अगर एंगल कितना है? 0 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर्स आपस में कैसे हैं? पैरेलल, तो उनके कोएफिशिएंट का रेशियो हमेशा कैसा आता है? तो यहां पर कोएफिशिएंट क्या है? 2 और -4। यहां पर कोएफिशिएंट क्या है? 4 एंड -x। तो आपको यहां पर क्या लेना पड़ेगा? 4 और -x। डू यू अंडरस्टैंड? और उस तरफ क्या है? इस तरफ तो वही है ना, 1 और माइनस लैम्बडा। आर यू गेटिंग इट? अब आप क्या कर सकते हो? आपको कितने अननोन निकालने हैं? x भी आपके लिए अननोन है और लैम्बडा भी आपके लिए कैसा है? अननोन है। हाउ डू यू सॉल्व नाउ? यस टेल मी। x भी अननोन है, लैम्बडा भी अननोन, कोई बात नहीं। पहले क्या कर लो, कोई भी दो पेयर ले लो ना। मान लो अगर आपने ये ले लिया तो क्या हो गया? 2/-4 इज 4/-x। ये और ये कैंसिल हुआ, ये x इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2x इज, तो 2x इज 16, मतलब x इज, तो ये एक आ गया। समझ में आ रहा है? और अब क्या कर लो, अब इन दोनों को भी कंपेयर कर लो, इसके साथ इसको कर लो। तो ये क्या है? 2/-4 इज 1/, माइनस और माइनस कैंसल, 2 1s आर 2 2s आर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लैम्बडा कितना आ गया? कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे एक से ज्यादा भी अननोन हो सकते हैं। अरे गेटिंग इट? यहाँ पर नहीं हो सकते। इफ यू हैव मोर देन वन अननोन दिस कैन नॉट बी सॉल्व, बट दैट कैन बी सॉल्व। क्या ये समझ में आ रहा है? तो आप इसको एज अ सेकेंड एग्जाम्पल लिख दो। फर्स्ट, वैभव, चलो एक काफी सिंपल बट कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला है, फाइंड थीटा इफ, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड थीटा इफ, और इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। आपका क्वेश्चन क्या है? फाइंड थीटा इफ ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार। इसका मतलब क्या? उनका ये कहना है कि दो वेक्टर है ए बार और बी बार, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो या दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो। आंसर कैसा आ रहा है? ऐसा कब हो सकता है, कौन से थीटा पे हो सकता है, वो आपको पूछा है। अरे ठीक है, देख लेते हैं सोल्यूशन में। यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो पहला क्या क्वेश्चन है उनका? ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ व्हाट, टेल मी? ए बार क्रॉस बी बार। ए बार डॉट बी बार मतलब क्या? ए बी कॉस थीटा। ए बार क्रॉस बी बार क्या होता है? ए बी साइन थीटा। अच्छा, एक्चुअली पीछे यू कैप भी लिखना होता है, यहां पे लिखूं यू कैप? क्यों? मॉड है ना, उनको खुद को डायरेक्शन में इंटरेस्ट नहीं है। आर यू गेटिंग इट? क्या हो रहा है यहाँ पे? ये ए बी, ये ए बी कैंसल हुआ। आर यू गेटिंग इट? तो यहां पर क्या है? कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस और साइन इक्वल कब होते हैं? 45 डिग्री पे, जहां पर दोनों की वैल्यू क्या होती है? तो यहां से कुछ लोग ऐसा ही कर देते हैं डायरेक्ट, ए थीटा इज व्हाट, 45 डिग्री। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, कॉस को यहां पे नीचे लेके जाओ, तो साइन अपॉन कॉस कितना हो गया? tan थीटा। और जब कॉस नीचे जा चुका है तो यहां पे क्या बचा? tan में 1 कब आता है? ये भी एक तरीका हो गया ना। बोथ आर करेक्ट, आंसर लाने से मतलब है बाबा। समझ में आ रहा है? एक कोई स्टूडेंट क्या सोच लेगा कि कॉस और साइन बराबर हो गए, दोनों इक्वल कब होते हैं? जब एंगल कैसा हो। तो दूसरा स्टूडेंट क्या सोचेगा? कॉस को इधर नीचे लेके जाओ, साइन बाय कॉस इज tan, यहाँ पर क्या बचा? 1, तो 1 इज इक्वल टू tan थीटा, मतलब tan में 1 कब आता है? 45 डिग्री पे, तो भी चलेगा। आर यू गेटिंग इट? तो ये आपका पहला क्वेश्चन आ गया, फाइंड थीटा इफ दिस। ऐसा भी आता है कभी कभी
ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू √3 टाइम्स ए बार क्रॉस बी बार। क्या आप ये लिखकर दूसरा वाला खुद से सॉल्व करोगे? यू नो द लॉजिक, ठीक है? तो दूसरा वाला खुद से सॉल्व करो। इसमें वेरिएशन बनाने के लिए बहुत सारे बना सकता हूं मैं, बट वी विल नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। आई विल गिव यू वन मोर वेरिएशन इफ यू वांट। अभी यहाँ पे ऐसा भी आ सकता है, थर्ड ए बार डॉट बी बार इज √2 टाइम्स ए बार क्रॉस बी बार, नॉट √2 टाइम्स एक्चुअली 1/√3 टाइम्स, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन, पहला वाला मैंने किया, बाकी के दो आप करोगे, ठीक है? जल्दी फास्ट। वैभव, चलो फर्स्ट इज व्हाट? थीटा 45 डिग्री। सेकेंड वाला क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सेम ही है, खाली यहां पर क्या है? √3। तो आप यहां पर इन दिस केस क्या लिखोगे? √3, ठीक है? अब आपको ये वाला मेथड काम में नहीं आएगा, कॉस और साइन तो सेम ही है, क्योंकि यहां पर आगे एक √3 आ रहा है ना, तो इसको हटाओ फिर। डू यू गेट इट? अब ये tan थीटा वाला मेथड काम आएगा, है ना? आप कॉस को इस तरफ लेकर जाओ, यहां पर ऑलरेडी साइन है, कॉस गया नीचे, साइन बाय कॉस, और ये √3 चला जाएगा उस तरफ। tan में 1/√3 आया, मतलब थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ पे इन दिस केस थीटा इज व्हाट? टेल मी। 30 डिग्री। डू यू गेट इट? हेलो। अब नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है? ए बार डॉट बी बार इज व्हाट? 1/√3 ए बार क्रॉस बी बार। इसमें वापस ए बार डॉट बी बार इज व्हाट? ए बी कॉस थीटा, एंड ए बार क्रॉस बी बार का मॉड इज व्हाट? ए बी साइन थीटा। वापस ए बी और ए बी यहां पर भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कॉस इस तरफ जाएगा तो साइन अपॉन कॉस इज tan थीटा, और ये √3 चला जा चुका उस तरफ, तो ये इस तरफ आ जाएगा, और tan थीटा में √3 आया, मतलब थीटा कितना है? 60 डिग्री। यू अंडरस्टैंड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस? इजी आए बाकी के लोगों के? ऑल 3 करेक्ट? श्रद्धा, हाँ है ना? क्यों? मैं वही पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं किया? मतलब यू आर सॉल्विंग एंड आई स्टार्टेड सॉल्विंग। ओके, आई एम सॉरी, मेरी गलती। चलो अब एक नया क्वेश्चन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर? एक कैप है ये, मतलब क्या? ये यूनिट वेक्टर है। अरे यार, यूनिट वेक्टर के लिए अक्सर हम लेटर यूज करते हैं यू, और अगर एक्स वाई जेड एक्सिस पे तो आई जे के, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि इसी लेटर को आप यूज कर सकते हो, और मुझे कैसे मालूम पड़ा ये यूनिट वेक्टर है? वो कैप यूज होता है यूनिट वेक्टर के लिए। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है, दो वेक्टर है, नाम क्या उनका? ए और बी। करना क्या है उनको? सब्ट्रैक्ट। और इंटरेस्ट क्या है उनके? खत्म। दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हो? दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का फॉर्मूला क्या है? अगर p और q वेक्टर है, ऐड कैसे करते हो? √p² + q² + 2pq। सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे? अब p और q को रिप्लेस कर दो किससे? तो क्या हो जाएगा? a²। डू यू गेट इट? और ये पूरी चीज रूट में। ये मुझे क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड? ए और बी को सब्ट्रैक्ट करने से जो वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का ये क्या है? और आपको कैसे मालूम पड़ा मुझे मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है? मॉड साइन है। आर यू गेटिंग इट?
ठीक है, अब ए का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार नहीं है यहाँ पर, ए कैप। ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो मतलब ए का मैग्नीट्यूड क्या है? तो दिस इज 1 स्क्वायर। उस हिसाब से तो बी भी डू यू गेट इट? क्या हो गया ये? 1 + 1। यहां से आप क्या कर सकते हो? 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या आ गया? डू यू अंडरस्टैंड दिस? टेक्निकली दिस इज योर आंसर। समझ में आ रहा है? बट ये आंसर आपका मैच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दैट आई विल टेल यू। बट यहां से लेके यहां तक जो फिजिक्स किया हमने, क्या वो समझ में आ रहा है? उन्होंने आपसे क्या बोला था? फाइंड व्हाट? दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने बोला है उन्होंने। बीच में माइनस साइन है ना, दो वेक्टर को उन्होंने क्या बोला? सब्ट्रैक्ट करो। अगर उन्होंने बोला होता ऐड करो तो मैं क्या करता? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। उन्होंने बोला माइनस करो तो मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब यहाँ पर ए और बी के मुझे मैग्नीट्यूड डालने थे, मुझे कैसे मालूम पड़ा उनका मैग्नीट्यूड 1 है? वो तो उन्होंने बोला नहीं। बोला है उन्होंने। कैसे? ए के ऊपर कैप साइन बनाई है, बी के ऊपर कैप साइन बनाई है, मतलब ए और बी कैसे हैं? यूनिट वेक्टर है। और अगर वो यूनिट वेक्टर है तो उनका मैग्नीट्यूड कैसा होगा? तो ए का मैग्नीट्यूड भी 1, बी का मैग्नीट्यूड भी 1। और यहाँ पर वापस 1 और 1 डाला, कुछ किया नहीं। 1 का स्क्वायर इज 1 + 1, ये कितना हो गया? और ये कितना? 2 cos थीटा। तो 2 और 2 कॉमन, अंदर क्या आ गया? 1 - cos थीटा। समझ में आ रहा है? अभी एक लाइन छोड़ देना खाली यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ उसका क्या करना है। अब अगर यहीं पे अगला क्वेश्चन ऐसा होता मेरा, द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी फाइंड ए बार, सॉरी, ए कैप प्लस बी कैप का मॉड। अब क्या करते? ये पूरी चीज सेम हो जाती, खाली इधर जो माइनस साइन है वो वहां पर प्लस हो जाता, तो इधर प्लस होता, इधर प्लस होता, इधर अंदर प्लस आता, और तो कोई फर्क ही नहीं है। तो ये लिखो और इसके बाद एक फाइनल आंसर के लिए जगह छोड़ो। वो फाइनल आंसर क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये यहां पर भी लिखो और उसके लिए भी एक फाइनल आंसर के लिए जगह छोड़ो। समझ में आ रहा है आपको? तो कॉपी करो। बाद में। अच्छा, यहां पर प्लस के लिए आप क्या करोगे? टेल मी व्हाट फॉर्मूला आर यू गोइंग टू राइट? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये ए और बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बट आपको कैसे मालूम पड़ा ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? कैप है, मतलब यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? तो इसका मैग्नीट्यूड, तो ये 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 टाइम्स 1 टाइम्स 1 इज cos थीटा। ये कितना? 1, और ये 1 2, 2 + 2 अंडर रूट, यहाँ पे 2 बाहर, 1 + cos थीटा अंडर रूट। मैंने आपको यहाँ पर एक बात बोली थी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका फिजिक्स था जो करेक्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपका फिजिक्स है, ये करेक्ट है। अब आपको ना दो फॉर्मूले कहीं पे मार्जिन में लिख के ले लो, ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये बार बार यूज होने वाला है। द फॉर्मूला इज 1 + cos 2 थीटा एंड 1 - cos 2 थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये डेफिनेटली आपने 10th स्टैंडर्ड में नहीं सीखा है। ठीक है? क्या हुआ? नो 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 नो, ए दोनों में फर्क है। ये क्या है? 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये एंड 1 - cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा है वो। ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। इस फॉर्मूला को अभी हम यूज करने वाले हैं। ऑन बोर्ड एवरीवन। अब देखो, हाँ, ये आपका मेन फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में कभी कभी छोटा सा ट्विस्ट होता है।
क्या ट्विस्ट होता है, आप ये बात समझो, यहां पर एंगल कितना है 2 थीटा, तो यहां पर एंगल कितना है सिर्फ थीटा, मतलब इधर जो भी एंगल होगा ना उसका हाफ। आर यू गेटिंग इट? यहां पर एंगल क्या है 2 थीटा, यहां पर एंगल क्या है, मतलब यहां पर जो भी एंगल है उसका हाफ। ये आपका मेथड है याद रखने का। डू यू अंडरस्टैंड? व्हाट इज द फॉर्मूला, टेल मी। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट? ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। और याद रखने का तरीका क्या है, यहां पर जितना भी एंगल होगा उसका क्या कर देना, यहां पे 2 थीटा है तो यहां पे थीटा। ये समझ में आ रहा है? क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पे 2 थीटा है तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर यहां पे 4 थीटा होता तो, अगर यहां पे 10 थीटा होता तो, यहां पे 16 होता तो, करेक्ट है। अगर यहां पे सिर्फ थीटा होता, 2 होता ही नहीं, तो यहां पे थीटा बाय, यहां पे वही तो है, यू जस्ट हैव थीटा। अरे यार, जब 2 थीटा है तो हाफ करके थीटा लिख दिया, तो अगर यहीं पर थीटा होगा तो यहां पर आप क्या करोगे, थीटा बाई 2। तो दिस विल लुक लाइक व्हाट, टेल मी। ये बाहर जो 2 है वो है, ठीक है। एंड व्हाट इज 1 प्लस कॉस थीटा? 1 प्लस कॉस थीटा इज व्हाट, टेल मी? 2 cos square theta by 2, and of course everything is under a root। समझ में आ रहा है? ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा 4, 4 रूट के बाहर आ गया कितना 2, और अंदर क्या है cos स्क्वायर ऑफ सम एंगल, बट स्क्वायर भी है स्क्वायर रूट भी है, तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? डू यू गेट इट? ये है आपका फाइनल आंसर। एग्जाम में ये मैच होगा, मतलब अगर आपको फिजिक्स आता है तो आप ये सोच लोगे, ये भी सोच लोगे क्योंकि आपको यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट पता है, ये भी सोच लोगे क्योंकि आपको 1 और 1 2 पता है, ये भी सोच लोगे क्योंकि आपको 2 और 2 कॉमन निकालने आता है। तो आपने यहां से लेके यहां तक तो कर दिया फिजिक्स के भरोसे, बट अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता कि 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो अगर यहाँ पे 2 थीटा की जगह पे थीटा हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाफ एंगल हो गया। इफ यू डोंट नो दिस फॉर्मूला तो आप इससे आगे नहीं जा सकते, एग्जाम में मैच ये करना है। अब आप में से कुछ महान व्यक्ति ऐसा भी करेंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ऐसा नहीं होता, वो कॉस के अंदर है यार, आ रहा था ना दिमाग में। नहीं कर सकते यार, ये एंगल के अंदर है, यू कांट डू दिस। समझ में आ रहा है? ये तो वैसी बात हो गई कि अगर मैं ऐसा लिखता हूं हाफ ऑफ कॉस 60 डिग्री, तो आप क्या करोगे, ये 2 से 60 कैंसिल, इधर आएगा कॉस 30। ये चलता है? ये नहीं चलता। समझ में आ रहा है आपको? या अच्छा, उसी तरह यहां पर भी देखो, यहां पर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। देखो यार, जो भी एंगल है उसका क्या कर दो, हाफ, तो 1 माइनस में क्या आएगा, साइन आता है, तो अगर आपने हाफ किया तो यहां पर क्या लिखोगे, व्हाट इज 1 माइनस कॉस थीटा, वहां से देखकर बताओ। यस, ये वाला 2 तो रहेगा ही, अंदर यहां पर क्या आने वाला है, व्हाट इज 1 माइनस कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, एंड एवरीथिंग इज ऑफ कोर्स अंडर रूट। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट 2 इंटू 2, ये 4, अंदर क्या है, अच्छा डायरेक्ट लिख दूं 2 इंटू 2 4, वो रूट से बाहर आ गया तो, और ये साइन के साथ जो स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है वो हटेगा, तो कितना, तो दिस इज द आंसर, 2 साइन थीटा बाई 2, वहां पर क्या आएगा 2 कॉस थीटा बाई 2, और कहीं पे बुक में ऊपर मार्जिन में ये लिख के लो। समझ में आ रहा है ये आपको? डिड यू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस? आज क्वेश्चन में वेरिएशन ज्यादा हुआ है, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, फाइन। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। नाउ व्हेन वी मीट टुमारो वी विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस लाइक दिस, ठीक है।
वैभव ये बंद कर दे।